डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट करने के बाद अब चलते हैं अगले एक्सरसाइज पे 7.3 पे। लेकिन उससे पहले देखते हैं कौन सा टॉपिक है जो हमें पढ़ना है। वो है आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसे पढ़ने के बाद अब एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? देखिए, जैसे आपको पता है 4 = 4 ये नंबर मैं लिखता हूँ अगर, तो ये दोनों नंबर आपस में इक्वल है तो आप कहते हैं कि बोथ नंबर्स आर इक्वल, ये दोनों नंबर आपस में इक्वल है। तो जैसे ये होल नंबर है या नेचुरल नंबर जो भी कह लो, ये आपस में इक्वल है, वैसे फ्रैक्शनल नंबर भी आपस में इक्वल होते हैं। जैसे 1/2 = 1/2 है ना। अब यहाँ पे ये तो 1/2, अच्छा इस 1/2 को मैं कुछ और भी लिख दूँ, आप कहेंगे क्या लिख दूँ, तो मैं यहाँ इसे 3/6 लिख सकता हूँ कि नहीं। अब कहोगे 3/6 कैसे, तो ये देखो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, कट करके फिर से आ गया 1/2 आ गया कि नहीं। तो हम 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 3/6 भी तो लिख सकते हैं। तो मैं इसका मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2 = 3/6। ये दोनों फ्रैक्शन आपस में 1/2 और 3/6 ये आपस में क्या है, बराबर हैं, इक्वल है ना। तो इन्हीं दोनों फ्रैक्शन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब जब दो फ्रैक्शन आपस में क्या हो, इक्वल हो, उन्हीं को बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, तो आई थिंक इसमें बस केवल आपको यही जाना था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं। आगे फिर क्वेश्चंस में हम देखेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाते हैं, मल्टीप्लाई करके या डिवाइड। देखिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो होता है वो मल्टीप्लाई करके भी बनाया जाता है और डिवाइड करके भी। ठीक है, तो वो आगे हम जब एक्सरसाइज करेंगे तब आपको बताते चलेंगे कि कैसे कैसे करते जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट एक्सरसाइज पे ही चलते हैं। लेकिन उससे पहले ये देखिए, एक टॉपिक और है क्या, सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ अभी पहले वाले एक्सरसाइज में। इससे पहले जो एक्सरसाइज हमने पढ़ा था, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि अगर कोई फ्रैक्शनल नंबर दिया हुआ तो उसको अगर वो कट वट हो रहा है तो उसको कट पिट करके उसको छोटा कर देना। जैसे मान लीजिए अभी मैं लिखता हूँ 12/16, तो ये एक फ्रैक्शनल नंबर तो है ही है, लेकिन ये आप सिंपलेस्ट फॉर्म में अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी ये और कट के छोटा होगा। कैसे? देखिए, मान लीजिए 2 से कट करते हैं तो 2 × 6 = 12 और 2 × 8 = 16। ठीक है, फिर 2 से कट करते हैं तो 2 × 3 = 6 और 2 × 4 = 8। तो कट के कितना आ गया, 3/4। कितना आ गया, 3/4। तो 12/16 को 12/16 = क्या लिख सकते हैं, 3/4। अब आप ये भी कह सकते हो कि ये दोनों जो क्या कहते हैं फ्रैक्शन है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी है और ये 12/16 का सिंपलेस्ट फॉर्म है क्या, 3/4। तो ऐसे सिंपलेस्ट फॉर्म में भी अगर करने को कहेगा तो आप उसे कट करके और छोटा कर दीजिएगा बस। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 7.3 पे चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या करना है हमको। 7.3 में देखिए दिया है, राइट द फ्रैक्शन और ऑल दीज फ्रैक्शन इक्विवेलेंट। अच्छा, ये देखिए ये शेडेड फिगर है, इनका फ्रैक्शन लिखना और बताना क्या ये सारे इक्विवेलेंट हैं या नहीं। चलिए लिखते हैं। ये फिगर है, 2 हिस्सों में है, तो 2 नीचे हो जाएगा और कितना शेडेड है, 1, तो 1 ऊपर हो जाएगा। यहाँ पे ये कितने हिस्सों में, 4 में है और शेडेड कितना है, 2, तो 2/4 हो जाएगा। ये 6 हिस्सों में है और शेडेड है 3, तो 3/6। और ये 8 हिस्सों में है और ये शेडेड है 4, तो ये 4/8। अब बताना क्या ये इक्विवेलेंट है या नहीं, बताइए आप लोग। हाँ, इक्विवेलेंट है, क्योंकि 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। ये भी कट के कितना आ गया, 1/2। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, ये भी कट के 1/2। 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, ये भी कट के 1/2। तो सारे 1/2 आ जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो पहले वाला फिगर बना करके आप ऐसे सबको कट कर दीजिएगा और फिर लिख दीजिएगा नीचे 1/2 = 1/2 = 1/2, ऐसे चारों लिख करके लिख दीजिएगा यस दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। बस बी वाले पार्ट यही करना है। ठीक है, तो बी वाले में भी देखिएगा कट पिट करके, अगर कट पिट करके बराबर आ रहा तो इक्विवेलेंट है, नहीं तो नहीं है, तो आप करिएगा। ठीक, हम अगला चलते, क्वेश्चन नंबर 2 पे दिया है, राइट द फ्रैक्शंस एंड पेयर अप द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम ईच रो। अच्छा, देखिए इसमें क्या करना है, यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है, और नीचे इसमें 1 2 3 4 5 फिगर दिए गए हैं। तो ये जो पहला फिगर है ना, इसका फ्रैक्शन पहले लिखना है आपको। तो पहले चलिए पहले फिगर का फ्रैक्शन कितना होता है देख लेते हैं। ये कितना है, 2 पार्ट है और एक सेलेक्ट किया गया, तो ये 1/2। ठीक है, अब ये जो नीचे 5 फिगर दिए गए हैं ना, इसमें से कोई ना कोई एक 1/2 होगा, और जो 1/2 होगा उसी को आपको सर्च करना है। ठीक है, और इसके सामने उसको लिख देना है, किसके, ए के सामने उसको लिख देना है। तो चलिए हम देखते हैं पहले 1/2 है कौन।
मुझे लगता है ये है। कैसे? क्योंकि यहाँ देखिए 1 2 3 4 हिस्सा शेडेड है और 1 2 3 4 हिस्सा खाली है। तो टोटल कितने हिस्से हो गए? 8, और शेडेड कितना है? 4, तो 4 ऊपर लिख दिया। तो देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2 आ गया ना, इसको कट करने पे 1/2 आया। तो इसका मतलब ये जो है, आप क्या करेंगे, देखिए आप एक काम करिएगा, ये वाला फिगर बनाइएगा पहले आप, ये 1/2 वाला कौन सा, ये वाला, ठीक है। और फिर इसी के जस्ट सामने, जैसे यहाँ पे कुछ 2 कॉलम बना लीजिएगा, यहाँ पे ए कॉलम बोल दीजिएगा, ऐसे मान लीजिए कॉलम ए है, यहाँ कॉलम बी। तो ये वाला जो फिगर है वो यहाँ बना दीजिएगा ए वाले कॉलम में, और बी वाले कॉलम में आप ये सेकंड वाला फिगर बनाइएगा उसके सामने यहाँ पर ऐसे, ठीक है। इससे क्या पता चलेगा कि ये ए वाला और ये सेकंड वाला, ये दोनों जो है क्या है, आपस में इक्विवेलेंट है, ठीक है। सेम ऐसे ही बी वाले का पता करेंगे कि अब 4 बचे, चारों में से कौन सा है, सी वाला बाकी 3 में कौन सा, ऐसे ऐसे करके आप पता करते चलेंगे। और सबको सबके सामने डायरेक्ट ऐसे फिगर लिखते जाइएगा और फ्रैक्शन भी लिखते जाइएगा, बस और कुछ करना नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा थर्ड है, रिप्लेस, ये बॉक्स को रिप्लेस करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग बाई करेक्ट नंबर। अच्छा चलिए, जैसे यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, 2/7 दिया हुआ है इज इक्वल टू 8 बाई, और फिर यहाँ बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। तो 2/7 इज इक्वल टू 8 बाई डैश है, मैंने ये बॉक्स खाली जगह इसको हटाना है, यहाँ नंबर लिखना है। तो कौन सा नंबर होगा? बड़ा सिंपल है, ये देखिए 2/7 है, इससे 2 से हमें क्या मिल गया? 8 मिला है। तो 2 में से 8 कब मिलेगा? जब इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। तो जब 2 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू 8 ये हो जाएगा। लेकिन क्या केवल ऊपर करेंगे, नीचे भी तो करना पड़ेगा। तो इंटू 4 जब नीचे करेंगे तो 7 4 जा कितना आना चाहिए? 28 आना चाहिए। तो इसका मतलब 8 के नीचे क्या होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए 28, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 8/28 हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही और कर लेते हैं, मान लीजिए जैसे कोई और बता दूं मैं आपको, डी वाला बता देता हूँ, इसमें थोड़ा डिवाइड है इसलिए डी बता दे रहा हूँ। देखिए डी में क्या है, 45/60 इज इक्वल टू 15 बाई कितना डैश है। चलिए देखिए 45 से क्या बन गया? 15 बन गया। देखिए उधर पहले वाले नंबर में 2 से 8 बन रहा था, मतलब 2 से ज़्यादा हो रहा था। ज़्यादा होने का मतलब मल्टीप्लाई करना। अब अगर कम हो रहा है तो मतलब क्या करना है? डिवाइड करना। देखिए 45 क्या बन गया है? 15 बन गया है ना, ठीक है। तो 45 15 कब बनेगा? जब 45 को हम डिवाइड कर देंगे कितने से? 3 से, ठीक है। आप चाहे तो डिवाइड करके देख लो, 45 15 3 या 45 होता है। तो इसलिए 45 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 15 मिल जाएगा, क्योंकि 45 15 बना गया ना। तो ऐसे ही 60 को भी तब डिवाइड करना पड़ेगा आपको, कितने से? 3 से, क्योंकि अगर ऊपर 3 से डिवाइड किया तो नीचे भी करना पड़ेगा। तो ये वाला कितना हो जाएगा? 15 3 या 45, और नीचे ये कितना हो जाएगा? 20 3 या 60। तो ये 15/20 ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ऐसा कर लीजिएगा आप थर्ड के बाकी क्वेश्चंस, 2-3 तो मैंने ही बता दिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें क्या दिया हुआ है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5। 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है आपको। चलिए, लेकिन जिसमें डिनोमिनेटर 20 होना चाहिए। चलिए तो फोर्थ का पहला वाला पार्ट ही देख लेते हैं। 3/5, 3/5 का इक्विवेलेंट मतलब बराबर होगा उसके। लेकिन 3/5 में जो है नंबर जो भी लिखना है आपको, इसका डिनोमिनेटर कितना लिखना है? 20 ही लिखना है। नंबर मतलब फ्रैक्शनल नंबर में न्यूमरेटर कुछ भी लिखो, डिनोमिनेटर 20 होना चाहिए। तो 5 से क्या बना दिया यार? 20 बना दिया। तो 5 से 20 कब बनेगा? जब हम 5 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। तो सेम वैसे ही अगर नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपको ऊपर भी करना पड़ेगा। तो जब हम ऊपर करेंगे तो 4 3 जा 12, ऊपर कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो आ जाएगा आपका 12/20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12/20, ठीक है, जिसमें डिनोमिनेटर आपका 20 है। देखिए डिनोमिनेटर 20 मांग रहा था, 20 हमको मिल गया। ऐसे ही मान लीजिए और कोई क्वेश्चन, जैसे 3/5, चलो 3/5 वाला इसी का एक और पार्ट बता देता हूँ न्यूमरेटर के बारे में। चलो इसमें जैसे बी बता रहा हूँ, न्यूमरेटर कितना? 9 है।
फोर्थ का बी पार्ट, इसमें 3/5 को बताया जा रहा है कि इसका न्यूमरेटर जो है क्या कर दिया जाए, 9 कर दिया जाए। तो नीचे डिनोमिनेटर में कितना होगा ये बताना है, ठीक है। तो न्यूमरेटर 9 कैसे किया गया होगा, 3 से 9 बना है, मतलब 3 में किससे मल्टीप्लाई किया गया होगा, 3 से, और इक्वल टू ऐसे 5 में भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब 3 से। तो ऊपर 3 3 जा 9 और नीचे 5 3 जा 15 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके सामने आप ऐसे लिखेंगे। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48। अच्छा वही वाला, फोर्थ वाले का ही उल्टा है। 36/48 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताना, लेकिन न्यूमरेटर 9 होना चाहिए उसमें। तो चलो 36/48 इक्वल टू, ये 36 का कितना करना है, न्यूमरेटर 9 करना है ना। तो 36 को डिवाइड कर दो कितने से, 4 से, बस। ऐसे ही अगर ऊपर डिवाइड किया तो नीचे भी करना पड़ेगा। तो 48 डिवाइड बाई कितना, 4, क्योंकि 4 से ऊपर कर रहे हैं ना इसलिए। अब 4 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 36, नहीं 36 नहीं आएगा, 12 4 9 जा 36 होगा, सॉरी 4 9 जा 36, ये 9 आ जाएगा। और ये 4 4 जा 4 9 जा, नहीं 36 हो जाएगा। 12 4 जा 48, तो ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, कि 4 से जब इसे कट करेंगे तो 12 आएगा। अब 9/12 है, इसको 3 से चाहो तो कट कर लो, तो 3 बाई कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/6। एक मिनट, 3/6 नहीं करना है भाई, न्यूमरेटर 9 रखना है ना, सॉरी 3/6 यहाँ नहीं करना है, 3/6 नहीं, हमें न्यूमरेटर 9 करना है। तो ये 9 न्यूमरेटर आ गया बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ देखिए न्यूमरेटर 9 है, तो न्यूमरेटर 9 आ गया, यही हो गया आंसर आपका। यहाँ पे फ्रैक्शन जो होगा वो होगा 9/12, और न्यूमरेटर कितना होगा, 9 होगा, ठीक। अगला, चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। ये बताना है क्या ये गिवन फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है या नहीं। चलो जैसे मान लीजिए हम पहला वाला ले लेते हैं, 6 का ए पार्ट, 5/9, ये एक पेयर है फ्रैक्शनल नंबर का, और ये 30/54, ये एक पेयर है, ठीक है। अब ये देखना है कि क्या ये कट पिट करके छोटा हो रहा है या नहीं। तो चलिए 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, ये कट जाएगा। और फिर ये 9 1 जा 9, 9 5 जा 50, 9 6 जा 48, ये कट जाएगा। तो कट पिट करके कितना आ गया आपका यहाँ पे, ये 5/9 है। और ये, एक मिनट, इसे वैसे ही खुद से ही कट करना है, सामने वाले से नहीं कट करना, सॉरी देखिए बता रहा हूँ फिर से। देखिए 6 वाला था ना, 6 का फर्स्ट पार्ट था, 5/9 है आपका, और दूसरा क्या है, 30/54 है। अब बताना ये इक्विवेलेंट है या नहीं। तो ये 5/9 ये तो सॉल्व हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो ऑलरेडी प्रॉपर नंबर से, इनमें वो क्या कहते हैं, प्राइम नंबर से 5 और 9 कटेगा नहीं। यहाँ पे जो दूसरा वाला है ये 30/54 ना, इसको और सॉल्व करेंगे तो 6 से कट करेंगे अगर, तो 6 5 जा 30, और 6 से कट करेंगे तो 6 9 जा 54। तो यहाँ देख रहे हैं हम कि 5/9 इज इक्वल टू क्या आ गया, 5/9। तो 5/9 इक्वल आ गया, इसका मतलब ये क्या है, ये इक्वल है, ठीक। बस इक्वल बताना था, इक्वल माने वही इक्विवेलेंट बताना था, आप इक्विवेलेंट लिख दीजिएगा और क्या, ठीक है। ऐसे ही 2 क्वेश्चन इसके हैं, बी और सी, वो कर लीजिएगा आप। मैं क्वेश्चन 7 पे चलता हूँ। रिड्यूस द फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ये देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। ये तो बहुत आसान होता है, कोई एक मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं कौन सा बता दूँ, ये बी वाला बता दे रहा हूँ, 150/160, 0 0 कट जाएगा, और फिर बचेगा 15 और 6, तो 3 से कट करेंगे, 3 5 जा 15, और 3 2 जा 6, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा,
2 आ जाएगा, 5/2। चलिए अब एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। इसमें दिया रमेश हैज़ 20 पेंसिल, शीलू के पास 50 और जमाल के पास 80 पेंसिल्स है, ठीक है। 4 महीने बाद रमेश जो है 10 पेंसिल इस्तेमाल कर लेता है, शीलू 25 पेंसिल इस्तेमाल कर लेती है, जबकि जमाल जो है वो 40 पेंसिल्स इस्तेमाल कर लेता है। तो व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज़, अब आपको बताना है उन्होंने कितना कितना फ्रैक्शन यूज़ किया। और दूसरा चेक इफ़ हैज़ इक्वल, नहीं, चेक इफ़ ईच हैज़ यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हिज और हर पेंसिल। तो चलिए देखिए इसमें है क्या, रमेश, नंबर ऑफ पेंसिल रमेश है, ऐसे सारा स्टेप आपको लिखना पड़ेगा। नंबर ऑफ पेंसिल रमेश है, क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है लेकिन स्टेप बड़ा बड़ा है। रमेश के पास कितना पेंसिल है, 20। ही यूज्ड अप, रमेश के पास 20 पेंसिल है और ही यूज्ड अप, उसने कितना इस्तेमाल कर लिया, कितना इस्तेमाल किया उसने, 10 इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। तो फ्रैक्शन ही यूज्ड अप, इसको फ्रैक्शन में लिखना है आपको। तो फ्रैक्शन ही यूज्ड अप कितना हो जाएगा, 10/20, क्योंकि 20 टोटल था, 20 में से 10 उसने इस्तेमाल करिए, कट गया, कितना आ गया, 1/2 ऐसे, ठीक है। अब 1/2 आ गया, इसको याद रखिएगा। अब ऐसे ही शीलू का निकाल लेंगे। अब स्टेप आप सेपरेट लिखिएगा, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। शीलू ने कितना 25 इस्तेमाल किया है और टोटल शीलू के पास कितना था, 50 था। तो 25, 25/50, ये भी कट करेंगे तो ये भी 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही किसका, जमाल का 80 है और उसने यूज़ कितना किया, 40 यूज़ किया, तो भी कट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। इसका मतलब तीनों लोगों ने जो है इक्वल फ्रैक्शन इस्तेमाल किया है पेंसिल का, यही पूछ रहा था। चेक इफ़ ईच हैज़ यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हिज और हर पेंसिल्स। तो यस, ईच वन हैज़ यूज्ड अप इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हिज और हर पेंसिल्स, ये लिख देंगे लास्ट में, ठीक है। कैसे करेंगे यहाँ सॉल्व करके बता ही दिया मैंने। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। दिया मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड राइट 2 मोर ऑफ ईच। वही काम फिर से करना है, मैच वाला जो भी आपको दिखाया था। इसमें भी 1 से लेकर 5 तक आपको लेफ्ट में लिखना है और फिर राइट में नंबर्स लिखने और बताना है कि ये कौन सा किसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। जैसे मान लीजिए पहला वाला जो 250 है, मैं ये चेक करता हूँ 250 किसका हो सकता है। तो 250 ऐसे लिखेंगे हम, अपॉन नीचे क्या लिखेंगे, 400 लिख देंगे। ये जीरो कट गया, 5 से कट करेंगे, 5 5 25, 5 6 से कट करेंगे तो 5 8 50। तो 250/400 को जब हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया, 5/8। अब इनमें से कोई 5/8 है, ये डी वाला 5/8 है। तो इसका मतलब ये 250/400 इज इक्वल टू 5/8, ठीक है। तो ऐसे ही आपका बाकी का आप लगा लेंगे, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा, कहने का मतलब जैसे हम यहाँ मैच करके आपको दिखाएं, ठीक है ना। चलिए फिर अब आगे का अगले टॉपिक में।